हाय, टुडेज टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 मतलब जो आपका लास्ट चैप्टर है आपके कोर्स का, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने 8th क्लास में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, 9th क्लास में हमने थोड़ा सा एडवांस पढ़ा था और 10th क्लास में जो है उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है वो आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं संभावना। ठीक है, संभावना क्या होती है, कोई भी अगर एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, उस इवेंट में कोई भी चीज जो है वो किस तरीके से कोई उसकी क्या प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या उसकी संभावना है वो चीज होने की, वो जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है उसका ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अब ई जो है वो कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी इवेंट है या कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जो हम वो एक्सपेरिमेंट जो है वो बार बार करते हैं और उसको बार बार हम रिपीट करते हैं ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सके, जैसा हमारे साइंटिस्ट्स वगैरह जो हैं वो करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स मीन्स जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपको, आपने है ना एक कॉइन है उसको स्विंग किया, ठीक है, तो जो कॉइन है उसको जब हम टॉस करते हैं या स्विंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो फेसेस होते हैं। एक फेस होता है जिसमें हेड होता है और दूसरा फेस होता है जिसमें टेल होता है। तो जो हेड होगा उस हेड के लिए और जो टेल है वो दोनों मिला के टोटल आउटकम्स उस पर्टिकुलर एक कॉइन के लिए कितने हो गए, 2। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। उसके अलावा अगर हम चाहें कि उसमें कौन सा हेड कितनी बार आएगा या टेल जो है वो कितनी बार आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि जब भी हम जो भी कॉइन है उसको टॉस करते हैं तो जब हम उसको टॉस करेंगे तो क्या होगा, उसमें हमें नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम में आती है, जहां पे हमें ये पता चलेगा कि जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 1 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो इवेंट कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, वो फैक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी वो संभावना नहीं रहती है, वो एक पर्टिकुलर फैक्ट हो जाएगा कि जब भी हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या इवेंट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो यही आना है। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि 10th क्लास में अगर मैं 50% कोर्स करके जाती हूँ या जाता हूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो वो भी आप काउंट कर सकते हो। फाइन, तो इसके अंदर जो है एक तो हो गया पॉसिबल आउटकम्स। फाइन, नेक्स्ट जो आता है वो होता है नॉट फेवरेबल। नॉट फेवरेबल के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर हमने पीई से डिनोट किया है तो नॉट फेवरेबल के लिए हम पीई बार से डिनोट करेंगे। तो पीई बार जो है वो हमेशा होता है 1 माइनस पीई में। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी इवेंट जो है अगर वो पूरा हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, यानी वो फैक्ट है। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया और हमने ये देखा पीई बार प्लस पीई जो है वो कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल इवेंट्स, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिंगली हमने एक कॉइन लिया जिसको हमने एक बार टॉस किया है, एक बार टॉस किया तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ हेड। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, पहले मैंने क्या बताया था कि हम टोटल आउटकम्स निकालेंगे। तो टोटल आउटकम्स जो है, कॉइन है, कॉइन के 2 फेसेस हो गए, 2 फेसेस यानी टोटल आउटकम हो गए 2। ठीक है, गेटिंग अ हेड, एक हेड है और एक टेल है, तो यहाँ पे एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टोटल कितने हैं, हेड कितने हैं, इसमें 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। टोटल आउटकम्स कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। सो हाफ इज दी
आंसर। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन एन कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर ये ट्वाइस होगा तो भी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम उसके फेसेस तो चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम जगह चेंज कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, मान लो अगर हमने इसको 2 बार टॉस किया, टॉस्ड ट्वाइस, तो टॉस्ड ट्वाइस में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4। क्यों? एक बार में 2 है, 2 बार किया तो 4, ठीक है। और क्योंकि 2 बार इस आउटकम्स जो है वो डबल हुए हैं, तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी डबल हो गई, तो वो कितनी हो गई? 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2/4। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। इसमें भी आंसर 1/2 है। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर कॉइन है उसके 2 फेसेस हैं और उनमें से प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको टॉस, जब भी हम उसको टॉस अगर दोबारा करेंगे या 3 बार करेंगे या 4 बार करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आउटकम्स जो है वो इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें वापस से वही चीज मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, सपोज एक और एग्जांपल ले लिया मैंने डाइस का। अब अगर एक होता है, डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं पासे, ठीक है। अगर एक पासा है तो उसको हम डाई बोलेंगे, अगर 1 से ज्यादा है तो वो डाइस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 डाई को मिलाएं तो वो डाइस होगा। और हर एक डाई के कितने फेजेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स 2 डाइस के लिए कितने हो जाएंगे? 6 × 6 कितना हुआ? 36, ठीक है। 36 आउटकम्स हैं टोटल। अब उसमें से मान लो हमारे पास में 2 डाइस हैं, 2 डाइस में से एक ब्लू है और एक ग्रे है, ठीक है। कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर्स। अब दोनों फेसेस पे, दोनों डाइस को हमने एक साथ टॉस किया, तो दोनों फेसेस पे आपके जो भी एडिशन आएगा वो दोनों डाइस का ऐड होने पे 8 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 12 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक चीज करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डाई 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमने इस तरीके से ब्लॉक्स बना लिए। ये 6 फेसेस एक डाई के और ये 6 फेसेस दूसरी डाई के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा 1,1, यहाँ पे 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। यहाँ पे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। यहाँ पे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। यहाँ पे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ठीक है। यहाँ पे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 and the last one is 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6, ठीक है। ये हमारे 36 आउटकम्स हैं ऑफ 2 डाइस, ठीक है ना। तो दोनों डाइस के 6 फेजेस थे, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते थे जब हम दोनों को एक साथ टॉस करते हैं, तो वो ये 36 कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों डाइसेस में से एडिशन जो है वो 8 किस किस का हो रहा है। तो किस किस का एडिशन 8 हो रहा है, इसमें से हम देखेंगे 6 + 2, एक तो ये रहा 8, ठीक है। उसके अलावा 5 + 3, इसका भी 8 हो रहा है। 4 + 4 अगेन 8, 5 and 3 अगेन 8 एंड 6,2 अगेन 8। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? फेवरेबल आउटकम
वो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, सो 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो यहाँ पे कितना हो गया 36। ठीक है, सेकेंड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 13 सम के हमें निकालना है, तो 13 सम कौन कौन सा होगा, 13 सम जो है इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा, 13 सम नहीं होता दो वाले में। ठीक है, जो दो डाइसेस हैं उसमें 13 नहीं होता, मैक्स कितना होता है 6,6 का 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इम्प्रूव, इससे आपको ये भी चीज पता चलती है कि जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 ले लेते हैं, तो अब 11 के मुझे कॉम्बिनेशंस बताओ, 11 के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं, 6,5 और 5,6। उसके अलावा कोई है जो जिसका कॉम्बिनेशन 11 आएगा, नहीं है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। 6,4 10 हो गया, 6,3 9 हो गया। ठीक है, या 5,5 10, 5,4 9। तो 11 के कौन से, सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन हमारे पास, तो पीई क्या हो गया 2/36। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/18। चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप 2/36 लिखते हैं तो भी सही है। लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन में सारे आ जाएंगे एंड इक्वल टू 12 में, लेस देन में सारे आ जाएंगे एंड इक्वल्स टू 12, यानी जिसका जो सम है वो कितना है 12 है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कौन सी होगी 36/36 यानी 1। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो वो चीज क्या है, फैक्ट है। फैक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आउटकम्स हैं दो डाइस के वो हमेशा 12 या 12 से कम सम में होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में कार्ड्स वाला आएगा। ठीक है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा है कार्ड्स का, पैक ऑफ कार्ड्स, ताश जिसको हम बोलते हैं। ताश जो है जनरली मैक्सिमम लोगों को आइडिया है ताश के बारे में, लेकिन आजकल जो है स्टूडेंट्स जो है वो जनरली जो ये कार्ड्स हैं ये कंप्यूटर्स में उसमें खेलते हैं। तो कंप्यूटर्स के अंदर भी जब हम सॉलिटेयर खेलते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कार्ड्स होते हैं, हमें एक जैसे जो कार्ड्स हैं उनको अरेंज करना होता है लाइन वाइज, राइट। तो यहीं पे यहां से स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी कार्ड ऑफ एनी टाइप। तो आइए पहले देखते हैं टाइप्स, फिर देखेंगे हम कि कितने तरीके के कार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला जो है हमें टोटल जो कार्ड्स मिलते हैं वो कितने होते हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स जो है वो 4 में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होगा वो होता है स्पेड, सेकंड जो है वो होगा क्लब, थर्ड इज डायमंड एंड फोर्थ इज हार्ट। हुकुम, चिड़ी, ईट और लालपान। ठीक है, फाइन। अब ये जो है पर जो टाइप है वो डिवाइडेड होता है 13 कार्ड्स में, यानी 13 कार्ड्स आपके स्पेड के होंगे, 13 कार्ड्स जो है वो क्लब्स के होंगे, 13 कार्ड्स ही आपके डायमंड्स के होंगे और 13 कार्ड ही आपके हार्ट के होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 52। ठीक है, अब ये जो 13 कार्ड्स है इनका बाइफर्केशन कैसे होता है। बाइफर्केशन का मतलब क्या है, स्पेड के जो 13 कार्ड्स है उसमें होते कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मतलब जिनके ऊपर चेहरे बने हुए होते हैं। ठीक है, तो वो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। हिंदी में इसको बादशाह, बेगम और गुलाम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं आपके नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स जो है वो आपके होते हैं 2 से लेके 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, और लास्ट में जो आता है वो आता है एस।
एस जो है इसको हम हिंदी में इक्का बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम ए के सिंबल से देखते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल कितना होता है, एक होता है एक टाइप में, इसके अंदर इसका अलग होगा, इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा। यानी 52 पैक्स का अगर हम देखें तो टोटल एसेस हमारे पास कितने होते हैं, 4, ठीक है। और टोटल अगर फेस कार्ड्स देखें तो वो कितने होंगे, 3 एक में होते हैं, तो 4 के कितने हुए, 12, 3 4 12, ठीक है। तो अब इसको अगर हम काउंट करते हैं तो ये ओवरऑल हमारे कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। जिससे काउंट करो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज 13। सो हो गए 13 कार्ड्स। जैसा ये बाइफर्केशन है वैसा का वैसा क्लब के लिए होता है, वैसा का वैसा डायमंड के लिए होता है और वैसा का वैसा ही हार्ट के लिए होता है। तो अगर हम इसमें एक एग्जांपल ले लें, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो हमारे लिए टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, जितने हमारे पत्ते होते हैं यानी जितने हमारे पास कार्ड्स होते हैं, यानी 52 जो है वो कार्ड्स होंगे हमारे पास में। तो हमारे जो टोटल आउटकम्स है वो भी कितने हो गए, 52, ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट इन दी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो क्या है, मुझे उसकी संभावना बतानी है कि क्वीन जो है किसकी, हार्ट की, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम 52 कार्ड्स को शफल करते हैं। शफल का मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर शफलिंग करते हैं कार्ड्स की, वो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, टोटल आउटकम्स ऑफ गेटिंग ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट की क्वीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, फेवरेबल कंडीशन कितनी हुई, कितनी क्वींस होती है हार्ट की, 1। एक क्वीन जो है वो स्पेड की, एक क्लब की, एक डायमंड की, तो हार्ट की कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब गेटिंग 1 एंड शफलिंग ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 52। ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैंने मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है लेकिन मैंने उसके टोटल आउटकम्स चेंज कर दिए, किस तरीके से कि आपको क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बिटवीन शफलिंग ऑफ हार्ट एंड स्पेड। यानी सिर्फ हमें 2 ही कार्ड्स लेने हैं, 2 ही तरीके के कार्ड्स लेने हैं, एक लेना है हार्ट का और एक लेना है स्पेड का। तो हार्ट के हमारे पास कितने हैं, टोटल 13 कार्ड्स हैं और स्पेड के भी कितने हैं, 13 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 13 + 13 यानी 26। तो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है, हार्ट की क्वीन निकालनी है, तो अब मेरा जो आंसर होगा 1/26, क्योंकि मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 ही चीजें ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि हम शफल किस चीज को कर रहे हैं, पूरे 52 कार्ड्स के पैक को कर रहे हैं या फिर हम उसमें से एक को ले रहे हैं या 2 को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके जो पिछले 5 साल के पेपर्स में भी आए हैं, जो इम्पोर्टेंट है आने में, वो क्वेश्चंस जो है मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।